ओम नमः शिवाय नमः। दोस्तों, प्रदोष व्रत श्रृंखला में आज हम बात करेंगे रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में। दोहा है, आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराण वेद सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण के सूत जी दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान को भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी जत भक्तों को? कलिकाल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो, वेद शास्त्र विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्ट से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएगा एवं मनुष्य स्वतः ही असत कर्मों के द्वारा प्रेरित होता रहेगा और प्रेरित होगा भी। इस पृथ्वी पर सब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पद से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अतः हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो और कली काल में पाप शांत हो जाए? इस पर सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र है। आपके विचार प्रशंसनीय एवं जन कल्याणकारी है। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे शौनकादि ऋषिगण, मैं इस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक, सुख प्रदायक, संतान व मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। इसे भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। सूत जी आगे बोले, आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। इसमें प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी की मनन करे, मंदिर जाकर शिव आराधना करे, माथे पर त्रिपुंड धारण करे, बेल, धूप, दीप, अक्षत व ऋतुफल अर्पित करे, रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय जपे, ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे, संभव हो तो यज्ञ हवन कराए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करे और पृथ्वी पर शयन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत से करने से पूर्ण हो जाते हैं। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृत्तांत मैंने सुनाया, किसी समय शंकर भगवान सती जी को सुनाया था और वेदव्यास मुनि ने मुझे बताया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, यह व्रत परम गोपनीय, मंगलदायक और कष्टहर्ता कहा गया है। कृपया बताएं कि यह व्रत किसने किया और इससे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी ने कथा सुनाने लगे और व्रत कथा इस प्रकार है। दोस्तों, एक ग्राम में एक दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र थे। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगी कि इसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वह अत्यंत निर्धन और दुखी है। उसके पास गुप्त धन कहाँ है, कहाँ से आएगा? चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक अपनी राह हो लिया। चलते चलते वह थककर चूर हो गया और बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया।
राजा ने उसकी बातें सुनी बगैर ही उसे कारावास में डाल दिया। उधर बालक के माता पिता प्रदोष व्रत कर रही थी माता। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया। बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक तो निर्दोष है, निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण आज हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। ये सुनकर बालक के माता पिता बड़े ही खुश हो गए। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगे। उसके बाद शिव जी की दया से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। उक्त कथा सुनने के बाद शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु कृपालु, अब आप सोम त्रयोदशी व्रत के बारे में बताइए। तो दोस्तों, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में अगली वीडियो में श्रृंखला में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये प्रदोष व्रत श्रृंखला में रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और कथा भी आपको समझने में आई होगी। जाने अनजाने कुछ भूल चूक हो तो, त्रुटि हो तो छोटा बालक समझकर माफ़ कर देना। और इस चैनल को ज़्यादा से शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर कोई व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ लाभ ले सके। फिर वो चाहे उपाय हो, कुंडली के मंत्र हो, उच्चारण हो, या पूजा पाठ हो, या कोई भी चीज़ हो, लेकिन सनातन आध्यात्मिक और भक्ति से भरपूर ये चैनल में आपको सब मिलेगा। नक्षत्र से लेके तो हर चीज़, वास्तु दोष से लेके तो हर चीज़ का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। ग्रह नक्षत्र blogspot.com।